चेतो दर्पणमार्जनम् दावाग्निर्वापणम् श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु बंधु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ भगवत विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो
अब आप लोग सावधान होकर सुने और केवल हम बोलेंगे। समस्त विश्व के समस्त प्राणी केवल एक प्रश्न के हल करने में लगे हैं। वह प्रश्न कौन है? हम कौन हैं? हमारा कौन है? बस हम कौन हैं? आपको ये प्रश्न सुनकर कुछ आश्चर्य अवश्य होगा कि इसका उत्तर तो सब जानते हैं। नहीं, कोई कोई जानता है। करोड़ों में कोई जानता है। तो हम लोगों को भी जानना है। वेद कहता है यह चेदवेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अरे मनुष्यों, इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? यह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझोगे तो सर्गेषु करोड़ों कल्प इसी प्रकार दुख भोगते रहोगे। दुख, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के बंधन। जैसे 3 ताप, 5 क्लेश, 5 कोष, 3 शरीर, 3 गुण, 3 कर्म, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक सब प्रकार के दुख करोड़ों कल्प भोगना पड़ेगा। ये मानव देह सदा नहीं मिल जाएगा। एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। ऐसे करोड़ों कल्प, एक कल्प नहीं। वेद कह रहा है सर्गेषु, बहुवचन। जानना है। देखिए, संसार में 2
प्रकार के तत्व दिखाई पड़ते हैं। एक जड़, एक चेतन। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा कोई तत्व कहीं नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव में आता। जड़ तत्व क्या? पृथ्वी, जल, आग, ये सब जड़ है ना। इसमें कोई ज्ञान शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है। और चेतन, ये तो तमाम आप लोग देख रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब चेतन है। चलते फिरते, देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, डिसीजन लेते। हाँ, तो इन्हीं जड़ चेतन दो पदार्थों में कोई होगा ये मैं कौन हूं? क्योंकि तीसरा तो कोई तत्व है ही नहीं। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक कोई मनुष्य कहता है, कोई रामदेव कहता है, हाँ। और जब मर जाता है कोई तो क्या कहता है? रामदेव चला गया। और उसका शरीर है, हाँ, सब इंद्रियां भी हैं, हाँ, दिख तो रहा है। फिर कौन चला गया? वो चेतन चला गया और जड़ पड़ा है। इसका मतलब हम दो हैं, एक चेतन हम, एक जड़ हम। यानी शरीर जड़ है और इसमें कोई चेतन है। जब तक वो था तो शरीर भी चेतन था और वो तो था ही। और जब वो चला गया तो शरीर जड़ हो गया, माने अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। शरीर ने ये हमको ज्ञान कराया कि देखो, तुमने अब तक हमको चेतन माना था, मूर्खराज, मैं जड़ हूं। उद्धव ने भगवान से पूछा था, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया था, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। 11:19-42। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने को देह मानता है। ये देखते हुए आंख से अंधा है। रोज लोग मर रहे, चेतन निकल रहा है और जड़ पड़ा है, फिर भी ज्ञान नहीं। और अपने को देह मान रहा है। बाकी जब बचे हुए लोग, और देह के बाप को बाप, देह की मां को मां, देह के बेटा बेटी को अपना बेटा बेटी, और ये बाहर के मकान प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी, ये सब मान रहा है। क्या प्रमाण?
उसके छिन जाने पर रोता है। क्यों रो रहे हो? मेरा चला गया आज, मेरा बाप, मेरी मां, मेरा बेटा, मेरा पति, ये तुम्हारा है? तुम शरीर हो क्या? और क्या हो? अच्छा अच्छा, बहुत समझदार हो। तो हम लोग इतने बड़े मूर्ख हैं कि दिन रात देखते हुए भी अपने को देह मानते हैं, और जबकि फैक्ट देह जड़ है, इसमें एक चेतन आया है, उसको जीव कहते हैं। वो जीव माने जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। ये जीव स्वयं भी जीवित है और शरीर में जब तक है शरीर को जीवित किए है, और जीव जब गया तो शरीर अचेतन हो गया, जड़ हो गया, सड़ गया। और ये बात मान लिया हम लोगों ने, ये भी कमाल देखो। अब कोई स्त्री नहीं मानती उसको पति, अगर पति मानती तो घर में रख लेती है। कहां ले जा रहे हो? जलाने? दिमाग खराब है, मेरा पति है जलाने। वो तो चला गया माता जी। अरे लेटा है, चला कहां गया? क्या लोग कहते हैं कालिदास एक मूर्ख थे, हम तो उनसे हजारों गुना बड़े मूर्ख हैं। ये सब देख रहे हैं। और गधे की अकल से समझो, एक कमरा है, उसमें अंधेरा है, हमने बाहर से दीपक जला करके कमरे में रख दिया, तो दीपक स्वयं प्रकाश है और उसने कमरे में भी प्रकाश कर दिया। हाँ, दीपक को हमने दूसरे कमरे में ले जाके रख दिया तो कमरे में अंधेरा हो गया। ऐसे ही ये जीव है, बाहर से इस शरीर में मां के पेट में आया और फिर चला गया। तो क्यों जी? जो चला गया यानी मर गया, शरीर छोड़ गया, यूं कहो, वो मैं है। अब तो समझ में आ गया। नहीं, वो भी मैं नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब ये जाता है जीव बाहर, तो अकेले नहीं जाता। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैः उत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3-4। अपने साथ इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर लेके जाता है। शरीर, इंद्रिय, आपका दिमाग तो नॉर्मल है। अरे हम तो देख रहे हैं शरीर यहीं पड़ा है, इंद्रियां भी सब यहीं पड़ी है। एक सूक्ष्म शरीर होता है,
3 शरीर होते हैं हम लोगों के। इसका नाम स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर पहले मिल जाता है जीव को, उसमें इंद्रियां भी होती हैं, मन भी होता है, बुद्धि भी होती है। कुछ जम नहीं रहा है आप जो बोल रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जमाता हूं। आप लोग सोते हैं, हाँ, तो आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो जब आप सपना देखते हैं तो आपका शरीर और इंद्रियां सब पलंग पर रहते हैं ना, हाँ, लेकिन आप पलंग से उठ के जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आसमान में, पाताल में, हाँ जाते हैं। कैसे जाते हैं? देखते भी हैं आप सपने में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर देख रहे हैं। सुनते भी हैं, हाँ हाँ, रसगुल्ला भी खाते होंगे कभी कभी, हाँ हाँ, और कभी मार भी खाते होंगे, अरे बहुत मार खाते हैं, और कभी कभी मर भी जाते हैं सपने में। हाँ जी, सब कुछ। तो वो इंद्रियां कहां से लाया, वो मन कहां गया, कहां कहां पहुंचा, और शरीर आपका यहीं पर है, आप मरे नहीं हैं। सांस चल रहा है, जरा सा किसी ने हिला दिया है, क्यों जगाया? हाँ, तो इसलिए जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि साथ जाते हैं। इसलिए केवल मैं वो नहीं है। फिर कौन है वो? महाप्रलय जब होता है तो महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रकृति का सामान है, माया का है। ये मन, इंद्रियां सब माया के बने हैं। तो भगवान के राज्य में माया नहीं जा सकती। माया का साम्राज्य ब्रह्मांड के अंतर्गत है। भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती। न तत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। भागवत 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2:17। अरे माया बिचारी वहां कहां जाएगी, सामने नहीं खड़ी हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत 2:5-13। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। भागवत 2:7-17-47। मायां बुदस्त चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23। वो कारणार्णों में, भगवान के महोदर में केवल जीव अपने संस्कारों को लेकर जाता है, रहता है, पेंडिंग में पड़ा रहता है। महाप्रलय में वहां सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि कोई नहीं जाते।
वो जो कारण अर्णव में भगवान के महोदर में जीव गया महाप्रलय में, वो है मैं। बाकी जो उसके नीचे वाले सूक्ष्म शरीर से युक्त इंद्रिय मन बुद्धि अथवा स्थूल शरीर से युक्त इंद्रिय मन बुद्धि, ये सब मैं नहीं, ये मैं से युक्त है। केवल मैं नहीं है। तो मैं नाम का तत्व क्या है? एक तो मोटी अकल के अनुसार समझ लो, जो मेरा न हो वो मैं। मेरा, ये मेरा मकान है, लिखा पड़ी है। अच्छा अच्छा, तुम मकान तो नहीं हो? है, मैं कैसे मकान हूं? ये मेरा शरीर है। अच्छा अच्छा, तुम शरीर नहीं हो? नहीं, अब मेरा है तो फिर मैं कैसे हो जाऊंगा? मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो सकते। मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। ये जहां जहां तुम मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वो संबंध कारक है। वो मैं का है, मैं का को मेरा कहते हो। मैं का, ये मैं से भिन्न वस्तु है। तो जहां तक तुम मेरा मेरा बोलते हो वहां तक तुम मैं नहीं हो। जब सब मेरा खत्म हो जाए वो तुम हो मैं। लेकिन क्या हो ये जानोगे किससे? जानने का जो मैटर है वो सब मैं के नीचे है, यानी माइक है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही तो है तुम्हारे पास जानने का। देखा, सोचा, डिसीजन लिया है। हाँ, ये पुरुष है, स्त्री है। दिन भर हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया और फिर सोचा। खाली इंद्रियों से काम नहीं बनेगा। मन आएगा तो सोचेगा, फिर बुद्धि आएगी, जजमेंट देगी। ऐसा है। तो ये जितने हैं ये तो माइक जगत को भी नहीं जान पाए। आत्मा तो दिव्य है, उसको कोई देख नहीं पाया आज तक। बड़े बड़े वैज्ञानिक दावा करने वाले, बड़ी बड़ी दूरबीन बनाने वाले, हम सूर्य लोग देख रहे हैं, हम मंगल देख रहे हैं, खोपड़ा देख रहे हैं। अरे मैं को देखा कभी? सब बैठे हैं और मैं चला गया। किधर से गया जी? गया, डॉक्टर ने कहा गया। इतना सूक्ष्म है मैं कि किसी यंत्र से कोई नहीं देख सका, न देख सकेगा, तो जानेगा कैसे? उसका परीक्षण कैसे होगा? अरे ये जो बहुत सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनका भी शरीर होता है, लेकिन आप नहीं देखते। रोज दही खाते हैं,
उसमें कीड़े चलते रहते हैं। कीड़े? हाँ, खुर्दबीन से देखिए बच्चों, कीड़े कीड़े हैं वो। तो हो सकता है घृणा हो जाए आपको दही खाने से। हम कीड़ा खाते हैं रोज। बहुत से ऐसे जीव हैं, उनका इतना सूक्ष्म शरीर है जिन आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा को, उसके लिए दुनिया में न कोई खुर्दबीन बनी है न बनेगी, न तो दुनिया में कोई बुद्धिमान पैदा हुआ था न होगा जो मैं को जान ले। बुद्धि से, आइडिया से, आइडिया, ओ धुआं निकल रहा है वहां आग है, आइडिया कहते हैं इसको। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्नि। लेकिन यहां आइडिया काम नहीं देगा, न प्रत्यक्ष न अनुमान। तो तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से जाना जाएगा मैं कौन हूं, मेरा कौन है। शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण माने ऐसा प्रमाण जिसके शब्द पर कोई डाउट न हो। तो ऐसे दो होते हैं, एक तो जो मैं को जान चुका है, ऐसा हमारा भाई जिसको हम संत महात्मा महापुरुष कहते हैं, और एक सुप्रीम पावर भगवान। ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है जो मैं को जानती है। उनसे पूछना चाहिए, लेकिन हमारे किसी भाई ने जाना है, हम ये कैसे जाने? हाँ, ये भी डाउट है। और ये इतना पाखंड है हमारे संसार में, ये बड़े बड़े धोखे में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े धोखे में पड़ गए हैं, पड़ जाएंगे, पड़ते हैं। तो फिर हम उनका विश्वास कैसे करें कि ये मैं को जानता है? इसलिए हम उनसे भी दूर रहें। फिर कौन बताएगा मैं कौन? शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक नित्य अनादि और एक सादि। सादि होता है महापुरुषों का। एक दिन वेदांत बना, एक दिन सांख्य बना, एक दिन मीमांसा बना, एक दिन भागवत बनी, एक दिन रामायण बनी। लेकिन वेद नित्य है, अनादि है। अनादि निधना वेदा। भगवान ने भी नहीं बनाया, कहा जाता है भगवान का शब्द है। क्यों? भगवान के मुख से निकला है, इसलिए हम कह देते हैं भगवान का शब्द है। और भगवान में अज्ञान जा नहीं सकता। मैंने कहा ना, माया सामने नहीं जा सकती, और अज्ञान जो है वो माया का विकार है। तो भगवान की वाणी है यह भी कहा जाता है, लेकिन फैक्ट क्या है? जाकी
सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान सो रहे थे गहरी नींद में और वेद प्रकट हो गए, मुख से निकल गए श्वास से। नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा के सामने वेद प्रकट हो गए। हमको पढ़ो, समझो। और सृष्टि करो। ताम नाध्य गच्छत। हजारों वर्ष समाधि लगाकर बड़ा प्रयत्न किया, न वेद समझ सका न सृष्टि कर सका। ताम नाध्य गच्छत 2:9-5 भागवत। तो भगवान ने कृपा की और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में भगवान बैठ करके ब्रह्मा के उसको ज्ञान कराया वेद का। ऐसी वाणी है वेद वाणी, अनादि नित्य, पुंदोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट। आदमी में, मनुष्यों में जो 4 दोष होते हैं वो वेद में नहीं है। तो वेद के द्वारा निश्चय होगा मैं कौन हूं, वहां कोई डाउट नहीं, शंका नहीं। वो विनिर्गत वाणी है। 3 प्रकार की वाणी होती है, विनिर्गत वाणी, स्मृत वाणी और कृत वाणी। मायाबद्ध जीव जो आइडिया से लिखता है बुक, वो कृत वाणी है। उसमें कुछ सही भी होता है, हो सकता है, और कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो तो परिपूर्ण ज्ञान वाला है नहीं। आइडिया से लिख रहा है। तो महापुरुषों का जीवन चरित्र जिन लोगों ने लिखा है और माइक बुद्धि वाले, वो सब गलत लिखा है उन लोगों ने। क्यों? उनको अनुभव तो हुआ नहीं था इस उस क्लास का। अब पुस्तक लिख रहे हो, हमारे गुरुजी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। वो का लिखना सही है, हो ही नहीं सकता। वो कृत ग्रंथ है। और स्मृत ग्रंथ सिद्ध महापुरुषों का होता है, जिनको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भगवत प्राप्ति और माया का सदा के लिए अत्यंता भाव हो चुका है। ऐसे जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस, उनके भी दादा महापुरुष है हे परमहंस। तो एक सन्यास की अवस्था का नाम है। परमहंस कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ करता। 4 प्रकार के सन्यासी आश्रमोपनिषद में कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। और नारद परिव्राजकोपनिषद में 6 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। लेकिन ब्रह्मज्ञानी भी परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी
निराकार ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, साकार भगवान की लीला माधुरी का रस नहीं पा सका, इसलिए वो भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो जो परिपूर्ण हो और ग्रंथ लिखे, जैसे वेद व्यास ने लिखा भागवत, भगवान के स्वयं अवतार, नारद जी ने लिखा नारद भक्ति सूत्र, पांचरात्रा आदि। तो इन लोगों के बारे में कोई डाउट नहीं है, स्मृत ग्रंथ है, फिर भी हम डाउट कर सकते हैं। हमारी बुद्धि तो जरा कुछ ऐसी है कि हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। रामावतार में देखो, राम पर आक्षेप कर दिया धोबी ने, कृष्णावतार पर तो हम सब लोगों ने किया था कि ये लफंगा लड़कियों के पीछे दिन भर घूमता फिरता है, इसको भगवान कहते हैं। हम सब लोग थे, क्योंकि माइक बुद्धि है, हम क्या करें, हम जाने कैसे, हम वहां पहुंचे ही नहीं। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, एमए की पढ़ाई है, हम तो एबीसीडी नहीं है। और अगर अपनी टांग अड़ाएंगे तो फिर सर्वनाश होगा, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं। हम तो माइक बुद्धि इंद्रिय अनुभव रखते हैं, तो उसी तर्क से सोचेंगे भगवान के बारे में भी। हम पहले अंदर गुस्सा करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं, इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको, और बोलते नहीं इसको मारना है, लेकिन फांसी हो जाएगी, हो जाने दो फांसी, लेकिन इसका मर्डर करेंगे करेंगे। आग लगते 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 इतना जब क्रोध हो गया कि बुद्धि समाप्त हो गई, तो मर्डर कर देते हैं हम, बड़े से बड़ा पाप कर डालते हैं। और झूठ झूठ बोलना तो मामूली बात है, ये तो डेली हमारा है, कॉमन है। और साथ में ये भी, तेरी कसम, ये भी बोले जाएंगे। हाँ, राम कसम, गंगा कसम, ये भी बोलते जाएंगे। जितना झूठ बोलेगा उतनी कसम खाएगा वो। लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं लोग। अरे साहब, काम ही नहीं चलेगा बिना झूठ बोले। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, बवाल। एक स्त्री ने पति से कहा, बैठा था सोच रहा था अपनी बीवी के खिलाफ, और पति ने कहा क्या सोच, स्त्री ने कहा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। अरे कुछ तो सोच रहे हो? वो सोच रहे थे वो बेटा स्कूल जाता है ना पढ़ने को, उसके लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दे। लो, झूठ बोल गए। क्योंकि अगर वो सही बोलेगा तो शुरू हो जाएगा कांड घर में। तुम ऐसा सोचते हो हमारे लिए, तुमको हमारे ऊपर डाउट है? तो पहले क्रोध शुरू होता है, बढ़ता है, बहुत होता है, फिर हाथ हम चलाते हैं किसी के ऊपर। और यहां अर्जुन हजारों खून करता है और क्रोध है ही नहीं। हनुमान जी हजारों लाखों ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, लंका जला देते हैं, और सर्वत्र सीताराम को देखते हैं। ये हम नहीं मान सकते, इम्पॉसिबल। क्यों? हम नहीं कर सकते ऐसा, इसलिए कोई नहीं कर सकता होगा ऐसा। वो चाहे भगवान हो चाहे कोई हो। इसलिए हर अवतार काल में हमने जो भगवान की लीलाएं देखी,
या संतों का देखा तो लाभ लेने के बजाय नामापराध कर डाला। सबसे बड़ा पाप, हमसे बदतर है ये तो, इससे अच्छे तो हम हैं। ये हमारा स्वभाव है, तो हम जान नहीं सकते, इसलिए वेद का अवलंब लेना पड़ेगा। और वेद को भी जानने वाला होना चाहिए। ऐसा विचित्र है वेद, परोक्ष बाधो वेदोयम, भागवत 11:3-44। क्या मतलब? ये वेद में शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। कोश को लेकर के अगर वेद के शब्द का अर्थ करोगे, बच गए। भगवान के लिए एक शब्द आया है प्राण, एक शब्द आया है आकाश, एक शब्द आया है जीव, एक शब्द आया है आत्मा। भगवान के लिए अब हम उसका अर्थ करेंगे अगर कोश लेकर के, तो सब चौपट हो जाएगा। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरया। वेद ईश्वर स्वरूप हैं, जैसे ईश्वर भगवान बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है। 11:3-43। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र नहीं समझ सके। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वो ब्रह्म स्वरूप है वेद। जैसे ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ऐसे वेद भी। और ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, अगर वेद को नहीं जानोगे तो न मैं को जानोगे न मेरे को जानोगे। मेरे, दूसरा मेरा भी है ना, हमने दो बताया था ना, एक मैं एक मेरा। ये दोनों को जानना आवश्यक है। मैं कौन मेरा कौन, तो ये मैं मेरे का ज्ञान चेतन होने के कारण माइक मैटर से नहीं हो सकता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। माइक उपकरण से, माइक साधन से, दिव्य साध्य मैं या मेरा भगवान, इनका ज्ञान असंभव है। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा ही मैं का वास्तविक ज्ञान हो सकता है, वरना हम मेरे कोई मैं बोले जाएंगे, मैं माने जाएंगे। बड़े से बड़े बुद्धिमान रोज हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी तारीफ, आपका परिचय, आप नहीं मालूम है आपको? आप प्रतापगढ़ के कलेक्टर हैं। कलेक्टर? अरे हम पोस्ट नहीं पूछ रहे हैं भाई, हम तो आपका परिचय पूछ रहे हैं। आप जगदीश प्रसाद, ये तो नाम है जी, है? आप मनुष्य हैं और क्या? मनुष्य, मनुष्य तो बॉडी होती है, शरीर का नाम है।
मनु से पैदा हुए हैं हम लोग, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। ये तो हमारा है, मेरा है, मेरा नहीं पूछ, हम तो इनको पूछ रहे हैं, इनका परिचय, इनका का परिचय नहीं। इनका शरीर है, उनका परिचय आप दिए जा रहे हैं बार बार। इनका परिचय बताइए, नहीं जानते ना? तो फिर आपको पागल खाने में रहना चाहिए। है क्या भगते हो? अरे बक नहीं रहे हैं जी, बोल रहे हैं। अरे तो हम पागल खाने में तो है, ये भगवान का पागल खाना है। जितने मैं को नहीं जानते उन सब के लिए इतना बड़ा पागल खाना भगवान ने बनाया है माया के द्वारा। जैसे संसारी पागल खाने के पागल से कहो कि तुम पागल हो तो वह हंसेगा। हाँ, समझ गए तुम पागल हो, वो तुम्ही को पागल कहेगा। एक बार हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू गए जेल में देखने कैसा इंतजाम है। तो पागल खाने में गए तो वहां सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे पागल लोग, और उनका इंचार्ज एक था पागलों का। तो उसको बुलाया नेहरू ने और कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? नाम बता। कहाँ रहते हो? कितनी योग्यता है? क्या पढ़ा है? सब ठीक ठीक जवाब दिया। नेहरू ने जेलर से कहा इसे क्यों बंद कर रखा है? ये तो अच्छा भला आदमी है। तो अब बेचारा डर गया जेलर। तो पंडित नेहरू का तो गुस्सा बड़ा तेज था कि हम तो गए सर्विस से, ये कह रहे हैं कि इसको क्यों बंद कर रखा है, तो अच्छा भला आदमी है। तो उसने पागल ने कहा पंडित नेहरू से, आपकी तारीफ। तो उन्होंने कहा मैं पंडित नेहरू हूं, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, वो जो सामने के कमरे में है ना, वो अपने को महात्मा गांधी कहता है, उसी में तुम भी चली जाओ। तो जेलर ने कहा हुजूर सुना, ये ऐसा पागल है, ठीक रहता है फिर पागल हो जाता है। अब इसको हाफ मैड कहो या 3/4 कहो, ये ऐसे ही पागल है। तो उसी प्रकार के हम लोग हैं, कभी कभी अच्छी बात भी करते हैं। अब इस समय आप लोगों को कोई देखे तो क्या कहेगा? कोई पागल नहीं है इनमें, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किसी के प्रति कोई गंदी भावना नहीं कर रहा है, किसी की कोई चोरी नहीं कर रहा है, न कोई झूठ बोल रहा है। सब आपस में देखो तो सब हिसाब महापुरुष बैठे हैं। और अगर इसी में से किसी ने जरा सा यूं कर दिया धक्का, आ गया, वो अंदर बैठा था। वो अंदर बैठा ताक में था कि जरा सा कुछ मामला मिले और हम आ जाए सामने। हाँ, तो पागल हो गए हम तुरंत। एक बहुत बड़ा कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, उसको उसने डांटा अपने चपरासी को, तू देर में आता है रोज। उसने कहा हुजूर बुरा न माने, आप तो और देर में आते हैं। उसने कहा गधा बदतमीज, लगा इसके 4 झापड़। हमारे लिए ये कहता है हमारी बराबरी है तेरी। हुजूर तनख्वाह तो आप भी लेते हैं पूरे टाइम की। अब उनकी मारपीट देख के कोई जगत गुरु जाए
और कहा कलेक्टर साहब आप क्यों मार रहे हैं इसको? कहेंगे हम देखो कितना मूर्ख है, ये हमसे कहता है कि तुम भी तो देर में आते हो। तो हाँ ठीक तो कहता है, क्या गलत कह रहा है? और एक बात बताओ कि तुम आईएएस हो, हाँ, और ये एक मामूली पढ़ा लिखा है, चपरासी है, हाँ, तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे बराबर काबिल रहेगा? अरे मूर्ख तो है ही है, तुम मूर्ख तो मूर्खता ही करेगा। ये तुमको क्यों आश्चर्य हुआ कि ये घोर मूर्ख है? तो आईएएस का चपरासी आईएएस होना चाहिए, तब तो हिसाब ठीक बैठेगा। तो कलेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हाँ वाकई है तो ये मामूली पढ़ा लिखा गंवार तो गलती कर सकता है, लेकिन हमने गुस्सा किया, हम क्यों मूर्ख बन गए? हम गुस्से की एक्टिंग करें, गुस्सा न करें। हम प्यार की एक्टिंग करें, माँ से, बाप से, भाई से, सब से। प्यार न करें, प्यार मेरा जो है उससे करें। ये मेरे नहीं है, ये शरीर के हैं। बस इतनी सी बात है। तो वेदों के द्वारा हमको समझना होगा मैं कौन हूं, ये फिर बताया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।